सभी को जय मसीह की। आइए आज के सुंदर सुबह में हम परमेश्वर की उपस्थिति में कुछ सीखना है और कुछ परमेश्वर को जानेंगे अपनी इच्छा के अनुसार कि क्या परमेश्वर हमारे दुखों को जानता है, क्या प्रभु हमारे आंसुओं को देखता है, क्या परमेश्वर हम पर अनुग्रह करना चाहता है। इन सारी बातों का आज आंसर मिलेगा मेरे प्रियो। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करके शुरुआत करेंगे। सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ राजा, आज के सुंदर सुबह में परमेश्वर हम सबों को, भाई बहनों को एक होने का आपने मौका किया परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद करते हैं सामर्थी खुदावन, आपके नाम को ऊंचा करते हैं प्रभु, आपके नाम की बड़ाई करते हैं राजा। आज प्रभु हमसे बातचीत कीजिए। आज जितने दुखी हैं हे पिता परमेश्वर, जितने आंसुओं में भीगे हैं प्रभु, आज तू उनके आंसुओं को अपने कुप्पी में रख ले और प्रभु न्याय कर, हिसाब कर मेरे स्वामी, किन वजह से आंसू बहाए गए हैं प्रभु, आज उनके आंसुओं का हिसाब होने पाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा आप दया करें, हम सब भाई बहन मिलकर आज आपकी उपस्थिति का आनंद पाएं और आज की ये प्रार्थना हर एक के बंधन को तोड़े, हर एक जन प्रभु आप में आशीषित हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर बहुत ही अनुग्रहकारी है, बहुत ही दयालु है और जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं वो हमारे पास होता है। हालेलुया। वचन का कहने वाला कहता है कि हे परमेश्वर, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपने कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है। हालेलुया। तब जिस समय मैं पुकारूंगा उसी समय मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे। मेरे परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह है मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने अपने प्यार रखने वाले से जो हमसे किया है। हालेलुया। और वचन कहता है, यह मैं जानता हूँ कि परमेश्वर मेरी ओर है। अगर हमारी ओर परमेश्वर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है मेरे प्रियो। जब परमेश्वर हमें संभाले तो हमें कौन गिरा सकता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा भरोसा किस पर है। क्या हमारा भरोसा परमेश्वर पर है? क्या हम परमेश्वर को अपना सब कुछ मान चुके हैं? वचन का कहने वाला कहता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूँगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, हाँ मैं नहीं डरूँगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहेंगे हमें विश्वास होगा कि परमेश्वर हमारा साथ है, क्योंकि जो प्रभु की उपस्थिति से दूर होते हैं वे डरते हैं, प्रार्थना करने से भी डरते हैं, प्रभु की उपस्थिति में जाने से डरते हैं। मान के चलिए, सोचिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। एक बच्चा, आपने उसे कहा तू मिट्टी मत खा, और अगर वो छोटा बच्चा मिट्टी खा लेता है, आपने नहीं देखा है, लेकिन जब आप उसे पुकारेंगे, ए इधर आओ, वो बच्चा समझ जाता है कि अब माँ मेरा, बाप मेरा, भाई बहन मेरा, सब जो भी मुझे पुकारा है वो अब जान गया है और वो मिट्टी मैंने खाई है, और वो आपके पास आना नहीं चाहेगा। वो कतराने लगता है, इधर उधर भागने लगता है। हम आप नहीं समझ पाते कि क्यों भागता है, लेकिन जो माँ है वो समझ जाती है कुछ इसने गलती किया है इसीलिए वो भाग रहा है। ऐसे ही मेरे प्रियो, जब परमेश्वर आपको कहता है पाप में मत जाओ, व्यभिचार में मत जाओ, बुरी संगति में मत जाओ, आप जाते हो, आप करते हो, तब परमेश्वर की उपस्थिति में आने से आप डरते हो। आपके मम्मी पापा कहते हैं आओ प्रार्थना कर लो, आप कहते हो ठीक है आप कर लो, मैंने कर लिया है या मैं कर लूँगा, लेकिन आप प्रभु की उपस्थिति से डरते हो। यस या नो? ऐसा होता है जब आपकी आंखें कोई पाप देख लेती है, तब तुरंत अगर आप क्षमा नहीं मांगते हो, वो पाप आप पर हावी हो जाता है और तब आपको वो पाप परमेश्वर से दूर ले जाता है। लेकिन अगर आपके आंखों ने कुछ अचानक देख लिया और आपने क्षमा मांग लिया, प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मुझे देखना नहीं चाहिए था लेकिन फिर भी मैंने देख लिया। आज सबसे बड़ी गड़बड़ी की जड़ और अच्छाई की जड़ दोनों ही ये मोबाइल है।
ये एंड्रॉयड मोबाइल है, लेकिन मांगने वाले का विश्वास कैसा है, कौन क्या मांग रहा है। इसी मोबाइल से लोग कमा रहे हैं और इसी मोबाइल से लोग बर्बाद भी हो रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, इसी मोबाइल में देख कर के लड़के लड़कियां गंदगी फैला रहे हैं और इसी मोबाइल में हम और आप देख कर के आत्मा में और आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया। इसलिए हमें क्या ज़रूरत है, ये हमें बाइबल सिखाती है। वचन का कहने वाला कहता है, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूँगा। वचन को लेकर के जब हम कहते हैं, हे प्रभु मैंने तुझे पर भरोसा रखा है, और वचन कहता है, परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। हालेलुया। यहोवा मुझे बचा लेगा। मैं सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर में दुहाई दूंगा और परमेश्वर मेरा शब्द सुन लेगा, मेरा कराहना सुन लेगा। हालेलुया। इसलिए हम क्या करें, हम अपने परमेश्वर पर भरोसा रखें और परमेश्वर हमारे एक एक आंसुओं का बदला लेगा। आज जिस वजह से आपने आंसू बहाया है, अगर आप पश्चाताप करके प्रभु के पास लौट रहे हैं तो आज ही परमेश्वर आपके आंसुओं का बदला लेगा। आज एक एक आंसू गिनकर परमेश्वर हिसाब करेगा। मेरे भाई बहन, अगर आपको दुख ने परेशान किया है, किसी शत्रु ने परेशान किया है, आप जरूर बचाए जाओगे। वचन का कहने वाला कहता है कि परमेश्वर कहता है, क्या वो बुराई करके भी बच जाएंगे? हे परमेश्वर, अपने क्रोध से देश देश के लोगों को गिरा दे। हालेलुया। परमेश्वर का क्रोध एक ज्वालामुखी के समान है मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर पर जब हम भरोसा रखते हैं, वो परमेश्वर हमारे भरोसे की लाज रखता है। वचन कहता है कि हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मनुष्य मुझे निगलना चाहते हैं, वे दिन भर लड़कर मुझे सताते हैं। इसलिए क्या कर, परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में खो जाते हैं मेरे भाई बहन, हम किसी को नहीं देखते। वचनकार कहता है, मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? आज लोग मनुष्य से डर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर से नहीं डर रहे हैं। लेकिन वही लोग डर रहे हैं जो परमेश्वर से भाग रहे हैं। अगर आप प्रभु के हजूरी में बने हैं, कोई भी बातें आपको डरा नहीं सकती। मैं दावे के साथ कहती हूँ, कोई भी बातें आपको हिला नहीं सकती। परमेश्वर कहता है, विपत्तियाँ तो आएगी, धर्मी पर बहुत सारी विपत्तियाँ आएंगी, लेकिन एक मार्ग से आएंगी तो 7 मार्ग से चली भी जाएंगी। हालेलुया। खोर या बाबा संदा खाला बाबा। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर वचनकार कहता है तो हमें समझने की ज़रूरत है। हाँ, बहुत सारे लोग विपत्तियों में पड़कर नाश हो जाते हैं, परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, लेकिन आज हमारा टॉपिक है कि परमेश्वर हमारे आंसुओं का हिसाब लेगा। वो हमारे मारे मारे फिरने का हिसाब लेगा। भजनकार कहता है, हे प्रभु क्या आंसुओं की, हालेलुया, वचन कहता है कि क्या तू मेरे आंसुओं को अपने कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? हालेलुया। परमेश्वर के पुस्तक में हमारे आंसुओं की चर्चा है। इसलिए भजनकार कहता है भजन संहिता 26 में कि वो आंसू बहाते हुए बोएंगे और जय जयकार करते हुए लौने को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर हम आंसू बहाते हुए आज बो रहे हैं तो विश्वास करें कि हम जय जयकार करते हुए लौने को प्राप्त करेंगे, क्योंकि हम जैसे ही गिरेंगे हमारा परमेश्वर हमें उठा लेगा। हम जैसे ही गिरेंगे परमेश्वर हमें देख रहा है, वो उठा लेगा, वो हमें लज्जित होने नहीं देगा। हालेलुया। क्योंकि हम किसके शरणागत हैं? हम
परमेश्वर यहोवा के शरणागत हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जब हमें बचाए हमें कोई गिरा नहीं सकता। इसलिए भजनकार कहता है, हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने ना दे, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए। हालेलुया। जब आप भी ऐसा करेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको भी छुड़ाएगा। वचन कहता, उन्होंने तेरी दुहाई दी और तूने उनको छुड़ाया, वे तुझी पर भरोसा रखते थे और कभी लज्जित नहीं हुए। हालेलुया। इसलिए आज जितने जन परमेश्वर पर भरोसा रख रहे हैं वो लज्जित नहीं होते हैं। वचनकार कहता है, भजन कहता है, वचन कहता है परमेश्वर का कि किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, लेकिन भजनकार कहता है परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे, क्योंकि हमें तो अपने परमेश्वर पर भरोसा है। अगर आज आप भी ऐसे ही कह रहे हैं कि हाँ प्रभु मुझे तेरा भरोसा है, हाँ प्रभु ये बीमारी मेरे जीवन से दूर हो जाएगी, हाँ प्रभु मेरा पति चंगा हो जाएगा, मेरी पत्नी बच जाएगी, मेरे बच्चे बर्बाद नहीं होंगे, मेरे रोजी रोजगार प्रभु आगे बढ़ेंगे। जब आप ऐसा कहते हैं, जब आप ऐसा कहते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, तो आप अपने विश्वास को, अपने फेथ को और बढ़ाते हैं और आप प्रभु के नज़दीक जाते हैं। इसलिए भजनकार कहता है, इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। हालेलुया। इसीलिए वचनकार कहता है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। जब हम परमेश्वर को अपना शरणागत मान लेते हैं मेरे भाई बहन, तो प्रभु अपने दूतों को हमारे निमित्त आज्ञा देता है कि हम जहाँ कहीं जाएं वो हमारे साथ रहे और हमें बचाएं। आमीन। आइए इस वचन से परमेश्वर आप सबको आशीष दें। मैं चाहती हूँ कि हर दिन आप लोगों को कुछ विश्वास में बढ़ाऊँ, ताकि आप प्रभु के उस स्वर्गीय मुकुट का भागी बने। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। और राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मूसा का परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, ओ राजा आज आप हमारे भी परमेश्वर हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह में परमेश्वर आपने प्रार्थना करने का मौका दिया। स्वामी हर एक भाई बहन को परमेश्वर आपके वचन के अनुसार प्रभु आज हर एक का फेथ चौड़ा हो जाए, हर एक का विश्वास चौड़ा हो जाए। आज जितने आंसू बहा रहे हैं परमेश्वर, आज उनके आंसू पोंछे जाए परमेश्वर, क्योंकि प्रभु तूने कहा तेरे आंसुओं के बदले मैं तुझे दूना भाग दूंगा, तुम्हारे शोक को आनंद में बदल दूंगा। ये आपका वादा है परमेश्वर। पवित्र आत्मा दया कर, जितने भाई बहन शोक में हैं, जितने भाई बहन अपने प्रियों के लिए रो रहे हैं परमेश्वर उनके आंसुओं को पोंछ दे। हे स्वामी तू उनकी मन की दशा को जानता है प्रभु, तुझसे कुछ भी छिपा नहीं है परमेश्वर। प्रभु दया कर, जो अपने बच्चों को लेकर लाचार पड़े हैं प्रभु उन्हें बचा ले, जो अपने पति के लिए चिंता करते हैं परमेश्वर उन्हें बचा ले, जो अपने पत्नियों के लिए परेशान है हे खुदावन स्वर्ग से अपनी आंखें उनकी ओर फेर दे, जो अपने बच्चों को लेकर हैरान है हे पिता परमेश्वर तेरा अनुग्रह उन पर होने पाए। हालेलुया। खोरिया लदा बलस सिंदरिया, ओ सामर्थी प्रभु, जो शुगर से प्रभु, थायराइड से प्रभु, सर्वाइकल से प्रभु, माइग्रेन से प्रभु, सर्दी जुखाम बुखार से परेशान है, ओ रिबा बाबा 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 संद खाला रबा बाबा, और राइट नाउ टच यू मास्टर, छू ले। सर्दी खांसी की गंदी आत्मा निकल बाहर परमेश्वर पिता तेरी सामर्थ के द्वारा इनके सारे रिपोर्ट चंगे हो जाए। ओ खुदावन ये तुझ में बल पाए और बढ़ते चले जाए। खुदावन दया कर मेरे स्वामी, एक एक जन छुड़ाए जाए। आज पैरालाइज की बीमारी दूर हो जाए, और टीबी दमा अस्थमा की बीमारी समाप्त हो जाए। कैंसर प्रभु शरीर छोड़े और बाहर जाए। ओ सामर्थी पिता मैं विनती करती हूँ, किडनी स्टोन, किडनी का स्टोन, ओ गुर्दे का स्टोन, ओ परमेश्वर पित्त के थैली का स्टोन
बाहर जाए यीशु मसीह के नाम से। शरीर छोड़े परमेश्वर। ओ घुटने और कमर का दर्द से बहुत सारे लोग परेशान हैं प्रभु, आज उन्हें छू ले इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। खोरियाला दब्बाला सिंदरिया प्रभु, ओ दया कर मेरे स्वामी, क्योंकि तू हर एक की मन दशा को जानता है। और प्रभु सबको कहीं ना कहीं भरोसा है, किसी को रथों को, किसी का घोड़ों को का, लेकिन हमें तो परमेश्वर आप ही पर भरोसा है। आप ही हमारा उद्धार करता है, आप ही हमें छुड़ाएंगे, आप ही बचाएंगे और आप ही हमारी बिगड़ी भी बनाएंगे। इसलिए हे खुदावन, जो हमारी बिगड़ चुकी है आज उसे बना दे स्वामी। हर एक जो दुष्ट आत्मा से सताए जा रहे हैं यीशु के नाम से चंगे हो जाएं। पवित्र आत्मा दया कर मेरे स्वामी, क्योंकि तू राजा चुपचाप रहने वाला परमेश्वर नहीं है। ओ प्रभु तू सोनार का आग है और धोबी का साबुन भी है। आज प्रभु हर एक मलिनता को समाप्त कर दे, भस्म कर दे प्रभु। ओ रीबा बाबा 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 शंदा खाला रबा बाबा। पवित्र आत्मा प्रभु दया कर राजा, तेरा अभिषेक से हर एक को भर दे, तेरी सामर्थ से हर एक को भर दे। हर एक जन आज तुझ में चंगे हो जाए। ओ प्रभु जो गूंगे हैं बोल नहीं पाते बोलने लगे, ओ जो बहरे हैं सुन नहीं पाते सुनने लगे परमेश्वर, जो लंगड़े हैं चल नहीं पाते आज चलने लगे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर पिता दया कर। हे स्वामी तेरे दया की अनुग्रह की हम बाट जोह रहे हैं, और वचन कहता है जो यहोवा की बाट जोहते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे। खोरियाला दब्बाला सिंदरिया प्रभु दया कर राजा, अपने अभिषेक से भर दे। ओ प्रभु तू हमें चला, तू हमारे इन भाई बहनों जितने मेरे यूट्यूब परिवार से इस समय सुन रहे हैं प्रभु जी, मैं इनकी अपनी चहेती बनकर प्रभु आपके सामने गिड़गिड़ाती हूँ। ये आपके बच्चे हैं खुदावन, आपने मुझे इनके लिए रोने को बोला है प्रभु, मैं इनके लिए रो रही हूँ। खुदा तू दया कर, इन पर अनुग्रह कर स्वामी, और मेरा मांगना तुझे भाए और इनके जीवन में बड़ी आशीष ठहरे, और इन्हें जो मांग रहे हैं वो मिल जाए परमेश्वर। बड़ी गवाही के साथ है परमेश्वर पिता, एक गवाही का बॉक्स प्रभु, कमेंट बॉक्स गवाहियों से भर जाए, गवाहियों की लाइन लग जाए परमेश्वर, ऐसा होने दे। धन्यवाद करते हैं खुदावन, विश्वास करते हैं हमने जो मांगा आपने दे दिया। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना निवेदन को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग प्रार्थना देखने के बाद लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ आप कमेंट भी नहीं करते हैं, लाइक भी नहीं। सबसे अनुरोध है कि आप लाइक और कमेंट जरूर करें। जितने नए भाई बहन चाहते हैं कि ये प्रार्थना मुझे अच्छी लग रही है, आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब मैं प्रार्थना डालूं आप तक पहुँचे और आप सुनकर आपकी आशीषें खुलें। सभी को जय मसीह की। फिर मिलेंगे, तब तक